जिद्दी बच्चे को समझदार बनाना है तो अपनाएं ये तरीके। नंबर 1, अगर आप चाहते हैं कि आपका जिद्दी बच्चा आपको सुने तो इसके लिए आपको खुद उनकी बात ध्यान से सुननी होगी। यदि वो कुछ कह रहा है तो उनसे बहस ना करें। बच्चों के साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। नंबर 2, जब आप अपने बच्चों से कुछ कह रही हो तो दूर से नहीं बल्कि उनके पास जाकर अपनी बात कहें। दूसरे कमरे से अपनी बात ना कहें। बातचीत करने से पहले अपने बच्चों की या हाइट के अनुसार झुक जाएं, अगर हो सके तो बैठ जाएं और उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। जब वो आपसे बात कर रहे हो तो आप जो काम कर रही हैं उसे छोड़ दें और ध्यान से उनकी बात सुनें। नंबर 3, अगर आप सब ये चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी सुने तो सबसे पहले उनका अटेंशन पाने की कोशिश करिए। जब वे आप पर ध्यान देंगे तभी आपकी बात सुन पाएंगे। आपकी बात उनके लिए केवल एक आवाज़ है। आप क्या कहती हैं उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए बच्चों का ध्यान खींचने का प्रयास करें। नंबर 4, आपको जो बात कहनी है उसे पॉइंट पर रहकर बात करें। घुमा फिरा कर बात ना करें और सरल और सीधे शब्दों में उनसे अपनी बात कहें। कई बार बच्चों को इसलिए भी आपकी बातें याद नहीं रहती है क्योंकि आपने बहुत लंबा निर्देश दिया था और उनके दिमाग से आपकी बात निकल गई। नंबर 5, एक समय पर एक ही काम करने को कहें, तभी वो आपकी हर बात को मानेगा। अगर आप एक ही बार में अपने बच्चों को कई सारे निर्देश देना चाहती हैं, तो इंतज़ार करें कि वह पहले एक काम खत्म कर ले। आपका बच्चा आपकी बात माने तो उनसे पूछे नहीं बल्कि कहे। नंबर 6, जब आप अपने बच्चे से कुछ करने के लिए कहें तो उन्हें थोड़ा समय दें और धैर्य रखें। जब आप अपने बच्चे से कुछ कह रहे हो तो उन्हें कम से कम 7 से 8 सेकंड का समय दें ताकि वो आपकी बात समझ सके। कुछ बच्चों को इससे ज़्यादा समय लग सकता है। अगर आपका बच्चा तुरंत जवाब नहीं देता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी बात को नज़रअंदाज कर रहा है। वह यह सोच रहा होता है कि उसे क्या और कैसे जवाब देना है। ऐसे में आप चिल्लाने न लग जाएं, उन्हें थोड़ा समय दें। नंबर 7, बच्चों को किसी चीज़ को चुनने का विकल्प दें। सभी बच्चे हर निर्देश का पालन करने वाले नहीं होते हैं। जब आप उन्हें कुछ कहने के लिए कहती हैं तो वो आपकी बात मानने से इनकार कर देते हैं और विद्रोही हो जाते हैं, खासकर जब वे टीन एज में पहुंचते हैं। इसलिए आप उन्हें चुनने का विकल्प दें, जैसे या तो रूम साफ करो या फिर अपनी टेबल साफ कर लो या फिर बाद में बर्तन साफ कर लेना आदि। नंबर 8, नियम और उम्मीदें एक बच्चे से अपनी बात मनवाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों से बात करते वक्त उन्हें धीरे तरीके से बताएं कि आप उनसे क्या उम्मीद करती हैं। आप अपनी उम्मीदों की एक लिस्ट बनाकर फ्रिज या दरवाजे पर चिपका सकती हैं। आप इसे समय समय पर बदलते रहें, लेकिन इन नियमों में ढील ना दें। आप बच्चों से इन पर बहस में कतई ना पड़े। नंबर 9, कई बार थोड़ा सा उनकी तरह से सोचना और महसूस करना पड़ता है ताकि उनकी फीलिंग को हम समझ सकें। उनकी जगह पर खुद को रख कर देखने से चीज़ें बहुत हद तक सुधर सकती है। जैसे अगर आप कहते हैं कि टीवी तुरंत बंद करो, तो ऐसा ना कहकर इसकी जगह आप कह सकते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें यह शो देखना बहुत पसंद है, लेकिन कल तुम्हें स्कूल जाना है और फिर तुम्हें सुबह उठने में मुश्किल होगी। नंबर 10, बच्चों पर बेवजह चिल्लाएं नहीं। जब भी आप अपने बच्चों पर चिल्लाना चाहती हैं तो 1 सेकंड के लिए रुकिए और गहरी सांस लें। खुद को कंट्रोल कर शांत करें, क्योंकि अगर आप उन पर चिल्लाते हैं तो आपका बच्चा भी अपना बचाव करने की कोशिश में बहस और लड़ाइयाँ करना सीख जाएगा, जिससे स्थिति और ख़राब होती चली जाएगी। नंबर 11, उनके व्यवहार पर ध्यान दें, क्योंकि समस्या बच्चों में नहीं उनके व्यवहार में होती है। इसलिए जब आप अपने बच्चों को
कुछ समझाना या सिखाना चाहती हैं तो आप उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें सज़ा देने से बचें, चिल्लाने के बजाय आप उन्हें उनसे धीमी आवाज़ में बार-बार कहें। जब वह आपकी बातें सुन लेते हैं तो उन्हें शाबाशी दें और उन्हें गले लगाकर प्यार करें। कभी-कभी अच्छे काम करने पर उन्हें घुमाने ले जाएं या फिर कोई और छोटे-छोटे इनाम दें। नंबर 12, अपने बच्चे के साथ मजबूत बॉन्ड बनाएं, जिसमें प्यार, दोस्ती और सम्मान हो। वह कुछ भी आपसे कहने में डरे ना ही हिचकिचाए। वह आपसे खुल के बातें कर सके। आपके बच्चों के साथ आपका रिश्ता कितना मजबूत है, इससे भी यह निर्धारण होता है कि आपका बच्चा आपकी बात सुनेगा या नहीं। अगर आपका अपने बच्चों के साथ रिश्ता अच्छा है, तो आपका बच्चा आपकी अधिकतर बातें मानेगा, क्योंकि वह तब आपकी और आपकी बातों की परवाह करने लगता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा यह छोटा-सा वीडियो आज कैसा लगा? अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।